हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू झा क्लासेस। तो आज का जो वीडियो है उन सारे बच्चों के लिए जिनके मन में कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से है कि मैथ्स के पेपर में तो टाइम बचता ही नहीं है, कैसे करूं? कितना भी जल्दी करता हूं तो लास्ट में एक दो क्वेश्चन छूट ही जाता है। टाइम कैसे बचाऊं और उतने ही टाइम में कैसे जो है सारे क्वेश्चन सही सही कर पाऊं, है ना? कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आ जाते हैं जो बिल्कुल दिमाग में आता ही नहीं है, उसको बनाते समय कुछ भी काम नहीं करता। और बाकी कभी कभी तो ऐसे होता है कि वो सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं जो आते रहते हैं लास्ट में। तो इन सारे प्रश्नों का जवाब कैसे ढूंढे, है ना? तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है दिमाग में कि टाइम कैसे मैनेज करें मैथ्स के पेपर में। तो यदि आपके मन में भी इस तरह का सवाल है तो आज का वीडियो आपके लिए है। लेट्स सी दिस वीडियो। देखिए, कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे कि मैथ्स के पेपर में टाइम कैसे मैनेज करें। कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे, 4-5 पॉइंट्स। यदि आप फॉलो करते हैं तो विश्वास के साथ कहता हूं कि आपका जो है टाइम बहुत अच्छे से मैनेज होगा और आसानी से आप उन सारे प्रश्नों का जवाब ढूंढ सकते हैं। देखिए, पहली बात तो दिमाग में ये है, डर है कि सर जब मैं बनाता रहता हूँ, जैसे मल्टीपल चॉइस में मेरा जो है 1 से 1.5 घंटे लग जाता है। 3 घंटे के पेपर में यदि मैं 1.5 घंटे मल्टीपल चॉइस में दे रहा हूँ 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए, तो बाकी के 1.5 घंटे में कहाँ से करूँगा मैं 60 मार्क्स का क्वेश्चन, है ना? और एंड में जाते जाते मेरा जो है 3-4 क्वेश्चन छूट जाता है, वो भी 5 नंबर वाला। तो क्या करें? देखिए, पॉइंट नंबर 1 जो मैं आपसे कहूंगा, जो आपको फॉलो करना चाहिए कि डोंट वेस्ट अ सिंगल मिनट ऑन अ ट्रिकी क्वेश्चन। डोंट वेस्ट। जो ट्रिकी क्वेश्चन है, जैसे आप बना रहे हो क्वेश्चन को, है ना, तो लग रहा है कि ये डाउट आ गया कि ये क्वेश्चन में तो मैं फंस रहा हूं, है ना? तो यदि आपको लग रहा है कि ये ट्रिकी हो गया है, कहीं में इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, मैं बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, उसी मोमेंट पे आपको उस क्वेश्चन को छोड़ के निकलना चाहिए। यू शुड मूव ऑन, ठीक है? और उन प्रश्नों पे आप समय लगाइए जो आसानी से आप बना पा रहे हैं, है ना? ये नहीं, जिद नहीं लाना है आपके अंदर कि नहीं मैं तो बना के ही छोड़ूंगा। ये एग्जाम है, एग्जाम में आपका एक एक मिनट जो है कीमती है ना? तो यदि आपके अंदर वो जिद आ रहा है कि मैं बना के ही छोड़ूंगा, तो प्लीज ऐसा नहीं रखना है। डोंट डू दैट, अदरवाइज पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और होता ये भी है कि यदि आप किसी एक क्वेश्चन में फंस जाते हैं और उसी में अपना पूरा एनर्जी आप वेस्ट कर रहे हो, तो ऐसे केस में आपको जो आता हुआ क्वेश्चन था वो भी दिमाग फ्रस्ट्रेट होने के कारण उसमें भी आप गलती कर सकते हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है नंबर 1 कि आप अपना एक भी मिनट जो है उन ट्रिकी क्वेश्चन में बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, ठीक है? जहां भी ट्रिकी मिलता है वहां से मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, ठीक है? पॉइंट नंबर 2, मैं ये जो है बहुत बच्चों को रिकमेंड करता हूं, फॉलो द रिवर्स ऑर्डर। अब देखिए, पेपर में ऑर्डर क्या होता है? पहले मल्टीपल चॉइस, फिर 2 मार्क, फिर 3 मार्क, फिर 4 मार्क, ऐसे होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो मैं जो कहता हूं मैथ्स के पेपर के लिए स्पेशल स्ट्रैटेजी मैं कहता हूं कि आप पहले मल्टीपल चॉइस ना करो या पहले शॉर्ट आंसर को नहीं करो, आप रिवर्स ऑर्डर में बनाओ। मतलब जो सेक्शन डी है या फिर सेक्शन ई है उसको पहले बनाइए। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप, पहली बात तो आप स्टार्टिंग में जब आप जाते हो एग्जाम में, तो उस टाइम पे आपका दिमाग फ्रेश होता है ना? आपके पास काफ़ी एनर्जी होती है एग्जाम पेपर देने के लिए, ठीक है? तो आप उन सारे प्रश्नों को बनाइए जो ज़्यादा मार्क्स कंटेन कर रहा है और आसानी से आप बना पा रहे हो। तो आपका ज़्यादा एनर्जी उन प्रश्नों पे जाए जो ज़्यादा मार्क्स कंटेन कर रहे हैं। आप करते क्या हो कि मल्टीपल चॉइस में आप सारा एनर्जी वेस्ट कर लेते हो। रही जब आप 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर, 5 नंबर वाले क्वेश्चन पे आते हो, एनर्जी आपके पास होती नहीं और आप गलतियां करना शुरू करते हो। तो ऑर्डर आप रिवर्स कर सकते हो। और इससे फायदा क्या होता है, आप देखिए, एक बात तो वो पहले वाली ही रखनी है कि जहां पे भी लगे कि ये ट्रिकी है उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना, ये तो बिल्कुल फॉलो करना है,
ठीक है, लेकिन ऑर्डर को रिवर्स करके आप कर सकते हैं। मुझे ये हमेशा लगता है कि बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अब मान के चलिए लास्ट मोमेंट पे यदि आपका 2-3 क्वेश्चन रह भी गया तो कौन सा रहा, 1 नंबर वाला ना, तो 3 नंबर गए। लेकिन यदि आप नॉर्मल ऑर्डर में चलते हो, वहां पे 2-3 क्वेश्चन गए तो 15 नंबर गए। 5 3 15, राइट। तो इस ऑर्डर को फॉलो कीजिए प्लीज। नंबर 3 जो मैं कहता हूं, यूज ट्रिक्स फॉर द कैलकुलेशन। बहुत सारा समय जो है बच्चों का कहां जाता है, कैलकुलेशन में जाता है। मल्टीप्लिकेशन हो, डेसिमल का डिवीजन हो, है ना, फॉर्मूला तो बच्चों को आता रहता है, लेकिन जब कैलकुलेट करने की बारी आती है तो बहुत समय चला जाता है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि प्लीज़ अभी टाइम है, इस टाइम पे थोड़ा सा समय जो अपने कैलकुलेशन को स्पीड अप करने में लगाइए, इंप्रूव करिए। उसके लिए आप ट्रिक्स को यूज़ करिए, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे थोड़ा काम कर लीजिए कि उसमें थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो ट्रिक्स को यूज़ करिए, ऐसा टेक्निक आप अप्लाई करिए जिससे कि हमारा जो कैलकुलेशन है थोड़ा फास्ट हो। कॉमन करिए जिससे कैंसिल हो जाए इजीली, उस पर ध्यान लगाइए। ठीक है, ये आपका यूज ट्रिक्स। नंबर 3 पॉइंट नंबर 4 जो हम लोग ध्यान रख सकते हैं, ये कह रहा है कि गिव 30 to 35 मिनट्स फॉर मल्टीपल चॉइस। अब जैसे कि मैंने कहा कि आप लोग करते क्या हो कि आपका बहुत बड़ा हिस्सा जो है मल्टीपल चॉइस में जा रहा है, वो भी 1 घंटे, किसी किसी का तो 1.5 घंटा चला जा रहा है। तो सर जी ऐसा नहीं करना है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है अपने क्लॉक का, घड़ी का ध्यान रखना है। मैक्सिमम आपका 35 मिनट्स, क्योंकि 20 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन के लिए मैं लगभग 2 मिनट दे रहा हूं आपको। और बहुत होता है यार, 2 मिनट में यदि आप 1 नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि फिर क्या हो रहा है। तो कोशिश करिए कि विद इन दैट 2 मिनट्स, 30 to 35 मिनट्स में आपका वो मल्टीपल चॉइस खत्म हो जाए। फिर आपके पास लगभग 2 घंटे 20-25 मिनट का समय होता है, उसमें आप बाकी सारे क्वेश्चन 60 मार्क्स बना सकते हो। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो नॉट मोर देन 30 to 35 मिनट्स फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हाँ, मुझे पता है कि मैथ्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी बनाना पड़ता है, लेकिन यदि आपने कॉन्सेप्ट पे काम कर लिया है, आपको पता है कि कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, तो थोड़ा सा तो आपको स्पीड तो लाना ही पड़ेगा सर। स्पीड लेके आइए और गिव अ लेस टाइम एज मच एज यू कैन। सो ये 30-35 मिनट्स। नंबर 5 जो मैं कहूँगा, सेव 10 to 15 मिनट्स। ये एंड में कहता हूँ कि मैं ये जरूर हर बच्चों को रखना चाहिए इस बात पे ध्यान। वो क्या है कि आपको 10 से 15 मिनट जो है बचाना है रीचेक के लिए। सर होता क्या है कि जब आप बनाते जाते हो तो लगता है कि मैंने सही किया है, और उसमें बहुत ही छोटी छोटी गलतियां, जो बारीक मिस्टेक है जिस पे हम ध्यान नहीं देते हैं, कभी आपका यूनिट छूट जाता है, कभी आपका छोटा प्लस माइनस का गलती हो जाता है। तो उसके लिए मैं कहता हूं कि 10 से 15 मिनट, और स्पेशली जो लॉन्ग आंसर है 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, इसको तो जरूर रीचेक कर लीजिए, क्योंकि वो गया तो बहुत बड़ा नंबर कट जाएगा आपका, है ना। तो 10 to 15 मिनट्स बचा के रखिए, जिससे कि आपका जो है एक बार रीचेक हो जाए, आप कॉन्फिडेंट हो जाओ कि नहीं मैंने सही किया है। ठीक है, तो यदि आप ये 5 पॉइंट आप फॉलो करते हो ना, इफ यू फॉलो दीज 5 पॉइंट्स, तो मैं कहूंगा कि आपका बहुत बड़ा सिरदर्द जो है मैथ्स में टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, वो खत्म हो जाएगा। आई होप कि यू हैव गॉट दीज आइडियाज, राइट। सो बस लगे रहिए और जम के 4 के आइए, और इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए फॉलो कीजिए झा क्लासेस। यूट्यूब पे भी आप झा क्लासेस देख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, लेट्स मीट यू इन कमिंग वीडियोस।